हेलो एवरीवन। अपने इस लेट्स स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट के बारे में दो चीज़ों के बारे में समझेंगे। एक तो पहला कि सीटेट का जो आंसर की जारी हुआ है क्या वो सही है क्या गलत है, उसके बारे में समझेंगे। दूसरा, सीटेट के आंसर की जो अभी लेटेस्ट आया है वो कैसे आप डाउनलोड करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप जो है सीटेट का क्वेश्चन आंसर की कैसे डाउनलोड करें जो भी आज के डेट में आया हुआ है। तो सभी लोग को ज़्यादा टाइम न लेते हुए दो चीज़ों को और बताता हूँ कि आप सभी जो है जितने इस चैनल पे सभी चीज़ों को जानकारी की डिटेल में समझने के लिए लास्ट तक जुड़े रहें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। तो सबसे एक और निवेदन है कि चूँकि सीटेट की कुछ आंसर की में काफ़ी गलतियां आई हैं इस बार, और दूसरी चीज़ सिस्टम इस बार बिल्कुल चेंज हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम हुआ है। तो उसके लिए हम एक चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि हम लोग जो है इसका कम जो है ऑब्जेक्शन जो है, एक तो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन गलत है, दूसरा चीज़ ये है कि कुछ अभी इसका रिवाइज आंसर की दोबारा आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सब फ़ोन किए हैं और मैसेज भी किए हैं इसका मेरे पास कि भाई क्वेश्चन एकदम बिल्कुल डिक्टो गलत आया है। क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके पास है और उसको नेट पे गूगल पे डालकर चेक कर रहे हैं। बाकी हमारे पास भी कुछ बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोग जान सकते हैं कि हमारा क्या क्या गलती है क्या नहीं गलती है। तो हम चैनल के माध्यम से ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं कि सीट और आने वाले दिनों में मैं इस सीटेट की क्लास और सीटेट के जो बच्चे का 90% स्कोर पास हो रहे हैं, कि मतलब जितना स्कोरिंग ओबीसी एससी एसटी इसके अकॉर्डिंग जितना मार्क्स बनता सभी को पता है, इस बात से अवगत हैं कि कितने मार्क्स पे हम पास होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जिन लोग पास हो रहे हैं उनको बधाई देता हूँ। जो अभी फेल हो रहे हैं 2-4 नंबर से या कुछ ज़्यादा नंबर से, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे आने वाले दिनों में मेरे चैनल के माध्यम से उनको अच्छी तरीके से उनकी प्रिपरेशन कराया जाएगा। और जो तो कुछ नंबर से रुक रहे हैं, चूँकि सीटेट के आंसर की में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आई हैं, तो उसके लिए मैं आगे अभी आपको बताता हूँ कैसे उसको क्या करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि इसमें कैसे हमको आंसर की देखना है। तो सभी लोग को शायद क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, तो इस समय सभी लोग इस बात से, कोई भी स्टूडेंट है आज के समय में तो सरकारी रिज़ल्ट ज़रूर ओपन करता है। सरकारी रिज़ल्ट ओपन करने के बाद आपको सीधे सीधे ऊपर ही मेन ब्लॉग में दिख रहा है, देखिए सीटेट आंसर की 2022 एक तो यहाँ, और एक दूसरी चीज़ की यहाँ पर आप सीधे यहाँ नीचे आ जाइए आंसर की में। आंसर की में देखिए यहाँ पर, आंसर की में देखिए यहाँ पर कि थर्ड नंबर पर सीटेट आंसर, सॉरी गलत प्रेस हो गया, सीटेट आंसर की ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सीटेट आंसर की है, इसमें लास्ट में आप चले जाइए और आप यहाँ से अपने आंसर की को जो ऑनलाइन जो बोर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है वो यहाँ पर इसको देखिए, फर्स्ट डाउनलोड आंसर की एंड ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। तो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी इसी के माध्यम से होना है, यहीं से होना है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, जैसा कि आप दिख रहा है यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे आप लोग। तो क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आप पहुँच जाएंगे ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप प्रेस करेंगे। रोल नंबर आपके क्वेश्चन पे एडमिट कार्ड में होगा वहाँ से, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ से अब सारी मतलब आपका क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ आ जाएगा। तो आंसर वो उस ब्लॉक पे हम चलते हैं। देखिए आपका तब जब उस पर फिल कर देंगे तो आपको इस तरीके के कुछ ब्लॉक दिखेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अब इस वाले ऑब्जेक्शन यहाँ पर देखिए, तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है एग्ज़ाम डेट पेपर 1 मेन एग्ज़ाम डेट। जैसे सेम इसी तरीके का आंसर ब्लॉक खुलेगा। उसमें आप यहाँ पर देखिए डाउनलोड मेन आंसर की, और उसके नीचे लिखिए डाउनलोड लैंग्वेज 1 आंसर की, डाउनलोड लैंग्वेज 2 आंसर की। तो हम
सभी लोग ये समझ रहे हैं कि जो डाउनलोड मेन आंसर की है इसमें आपको 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 90 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। हिंदी और इंग्लिश के 30, हिंदी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। तो ये 60 क्वेश्चन जो है आपके लैंग्वेज इसके सेलेक्ट करने के आधार पे आपको डाउनलोड करने हैं। लेकिन आप 90 क्वेश्चन जो हैं आप आंसर की में वहाँ से मिल जाएंगे, डाउनलोड मेन आंसर की। ठीक है, तो हम फिलहाल पेपर 1 का है, इसी सिमिलरली पेपर 2 का भी यही सेम तरीका है डाउनलोड करने का। तो ये दोनों तो सेम है। उसके नीचे देखिए आप सबमिट की चैलेंज, सबमिट की चैलेंज का मतलब जो आपको क्वेश्चन पेपर रॉन्ग कुछ गलतियां हैं वो उसको चैलेंज करने के लिए है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ये है कुछ, और दूसरी चीज़ कुछ आंसर में भी गलतियाँ हैं, तो वो मैं आगे आने वाले लास्ट तक जुड़े रहें वीडियो में, तो उसको भी आप समझते हैं धीरे धीरे। लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाउनलोड मेन आंसर की, तो इसमें एक और चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपको जो है जो एग्ज़ाम में दिए हैं आप, वो 30-30 नंबर का दिए हैं, और आंसर की जो आपको मिल रहा है वो आपको 1 से लेकर 90 तक डायरेक्टली दिया हुआ है। तो आप उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। परेशान हो इसलिए नहीं कि मतलब 1 से 30 तक जब आएंगे तो आप जो है 1 से 30 तक पहुंच गए। फिर जो आंसर की है उसमें बाद 31, 32, 33, 34 इस तरीके से 90 तक कंटिन्यू में है। तो लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर जो है 1 से लेकर 30 है, फिर अगेन 1 से लेकर 30 क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है, फिर 30 क्वेश्चन जो है अलग ईवीएस का है। तो इस ढंग से आप उसमें देखेंगे। तो हम उस चीज़ को जो है नंबरिंग कर लेंगे और कोशिश करें कि आंसर की जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम चेक करें। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका, हालांकि वो पेज खुल नहीं रहा है, खुल चुका है, 1 मिनट मैं बताता हूँ। शायद आंसर की जो अगर कोई स्टूडेंट कर चाहता है तो आंसर की कैसे देखना है, तो आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भेजें हमको, मैं उसका क्वेश्चन सहित जो क्वेश्चन फॉल्ट है, किसमें गलतियाँ हैं वो चेक करके मैं बता दूंगा। तो फिलहाल उसको आप जो है मैसेज में आप टाइप कर देंगे तो हम उसको देख लेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर ये दोनों बात को हम समझ गए कि क्वेश्चन पेपर हम यहाँ से डाउनलोड करें। फिर अच्छा हाँ, एक और बात इम्पॉर्टेंट है, डाउनलोड लैंग्वेज 1 और आंसर की, इन सब में थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने सेलेक्ट किया है लैंग्वेज 1, यहाँ पर दिख रहा है लैंग्वेज 1 और आगे लिखा है 02, लैंग्वेज 2 01। ठीक है, तो आगे जो 02 लिखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डाउनलोड लैंग्वेज 2 आंसर की, तो 2 का मतलब है कि लैंग्वेज 1 जो है आपने सेलेक्ट किया है वो आपका ये 2 वाला डाउनलोड का मैच कराएंगे। और जैसे लैंग्वेज 2 जो है उसमें 01 लिखा है, 01 का मतलब आपने ये वाला ब्लॉक चेक करेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाला है जिसको मैंने प्रेस किया अभी। तो कहने का मतलब जो लैंग्वेज 2 है वो आप इस आंसर की को आप मैच कराएंगे। और लैंग्वेज जैसे यहाँ पर इस वाले के देखिए, यहाँ पर जो कॉर्नर पर दिख रहा है यहाँ पर लैंग्वेज 1 आगे लिखा है 02, तो 02 की समय जब आंसर की मैच कराएंगे तो आप इसको कराएंगे। ठीक है, और जब नीचे वाले को मैच कराएंगे तो उस समय क्योंकि उसके सामने 01 लिखा है तो आप उसको ये वाला कराएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस तरीके से सिमिलरली आपको यहाँ पर भी वही सेम काम करना होगा जैसे कि पेपर 2 में है दिया है। आप देखिए पेपर 2 में वही लैंग्वेज 1 आगे 01 02 लिखा है, तो 02 जो नीचे यहाँ पर आंसर की में देखिए आप ये तीनों डाउनलोड मेन आंसर की, उसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 जो है आपने 01 लिया है तो आप 01 वाला आंसर की वहाँ पर मैच कराएंगे। कहने का मतलब अगर जैसे लैंग्वेज 1 का मैच कराना तो वहाँ आगे 02 लिखे तो 02 वाले को मैच कराएंगे उससे। ठीक है, तो ये आपका आंसर की मैच कराने का तरीका है। और दूसरी चीज़ कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर की गलत आया है, ऑनलाइन पेपर हुआ है, बहुत सारे सिस्टम में चेंजेज आया है, तो पिछले के तरीके से आपको नहीं करना है, समझना है। जो बच्चे इसमें पास हो रहे हैं वो भी ठीक है, जो नहीं पास हो रहे हैं कुछ नंबर से फेल हो रहे हैं वो अभी रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर आएगी, उस आंसर की से अकॉर्डिंग आप पास होंगे, श्योर है।
तो क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो है सीटेट बोर्ड में बात हुई है कुछ लोगों से, तो उन्होंने बोला है कि अभी रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, तो एक ये तो जानकारी रही थोड़ी सी आपके आंसर की के बारे में। और दूसरी जानकारी ये है कि आप जो है इसके ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद जो है, ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा। दूसरा कि क्वेश्चन पेपर में जो आपका आंसर, क्योंकि कई दिनों में पेपर हुआ है कंप्लीट, तो जितने दिनों में पेपर कंप्लीट हुआ है उस क्वेश्चन के अगर बारे में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर अगर पूरा कंप्लीट लास्ट में 2 दिनों में पेपर जो है हमारा जो है गलत तरीके से आया था, लास्ट के 2 दिनों में पेपर जो है गलत तरीके से आया था, सभी को पता है शायद। तो हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि जो गलत, तो मैं जो क्वेश्चन पेपर गलत की बात कर रहे हैं, तो गलत क्वेश्चन नहीं है, गलत उसके आंसर की यहाँ पर रिलीज हो गए हैं उस बोर्ड के द्वारा। अभी जो है मे बी 1-2 दिन में आप अपडेट इस पे हो सकता है अपडेट हो, तो आप इसके डेली पे आप चेकअप करते रहिए। बाकी हमारे चैनल से थ्रू जुड़े रहेंगे तो हम उसको अपडेट दे देंगे जैसे ही उसको नया अपडेट आएगा कि आंसर की अब रिवाइज्ड हुआ कि नहीं। और बिना जैसे कंप्लेन रेज किए जो आपका क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर की गलत आ रहा है, नेट पे भी आप चेक करिए, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को कंफर्म करना चाहते हैं तो मेरे साथ उसको कंप्लेन में मैसेज में आप टाइप कर सकते हैं, उसको मैं देखकर फिर से रिप्लाई कर दूंगा। तो आप जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहें आगे। और जो लोग मान लीजिए किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, किसी कारण से पेपर अच्छा नहीं हो पाया है, तो उनको मैं प्रिपरेशन आके कराऊंगा। इसके साथ एक और जानकारी, तो आपको सभी को पता है साल भर में एक साल में 2 बार पेपर होता है 6-6 महीने में। तो अगले 6 महीने में जब फिर से इसका क्योंकि कोविड का जो है प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, कोरोना का आप सभी जान रहे हैं कि अगले फिर 6 महीने में इसका पेपर होगा। तो हम आगे आने वाले दिनों में फिर से एक तेज़ी के साथ नए जोश के साथ हम पढ़ाई करें, जिससे कि अगले वाले पेपर में हमको कोई दिक्कत ना आने पाए। मान लीजिए इस पेपर में किसी कारण से नहीं ज़्यादा चेंजेज आ पाया, 2-4-6 नंबर का तो आएगा है, 6 से 7 नंबर तक हो सकता हो जाए, और भी हो सकता है मे बी, क्योंकि डेली बेसिस का क्वेश्चन पेपर हम देख नहीं रहे हैं। लेकिन जो कि एक एक दिन का 1 या 2 दिन का मैंने ऑब्जर्वेशन किया और बच्चों को से मैंने पूछा, और भी जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे मैं जानकारी लिया, तो उसमें जो चेंजेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि 7-8 नंबर तक पेपर में चेंजेज आ रहा है। तो अब हर डेली भी कुछ चेंजेज आएगा। और एक दूसरी चीज़ कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी एक सिस्टम आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन के कारण भी आप थोड़ा सा परेशानी को आप बचा जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद किसी सेट में पेपर टफ आया, किसी में नॉर्मल आया, तो उस ढंग से इसके मार्क्स भी रिवाइज्ड होंगे। तो आप उसमें परेशान ना हों थोड़ा सा, लेकिन आप पढ़ाई को जारी रखें और उसके लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाले नए अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। क्लासेस जो है आगे, और हाँ AWES की वैकेंसी आई थी और ओवर भी हो गई, तो वो लोग भी इस चैनल से आगे, क्योंकि उसमें करंट अफेयर भी आएगा, तो उन सब की चीज़ों को क्लासेज हम ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच।